शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं विशेष आत्मा हूँ। किसको कहेंगे विशेष आत्मा? वो बहुत विशेष बात बाबा ने समझाई। विशेष आत्मा संगम युग पर वो है जो स्मृतियों में रहे। अब तक तो विस्मृतियों में थे। बाबा ने आके हमें स्मृतियाँ दी है। स्मृति कहते हैं जो भूली बात याद आ जाए, ऐसी बात जो रियल है, जो बहुत स्पेशल है और जिसके याद रखने की सख्त ज़रूरत है। जैसे कोई कुल गोत्र ऐसे होते हैं जिसके लिए वो अपने परिवारों में बार बार याद दिलाते रहते हैं, मालूम है कौन हो, तो उससे उनको नशा चढ़ता है, शक्ति आती है। तो बाबा ने भी हमारे सारे ओरिजिनल महानतम स्वरूप याद दिलाए हैं हमें। कौन हो तुम, कौन थे, क्या बनने वाले हो। तो बाबा ने आज इसके लिए समझाया है कि संगम युग स्मृतियों का युग है। कलियुग विस्मृतियों का युग है। उस कलियुग के विस्मृतियों के संसार से आप बच्चे निकल आए हो, क्योंकि विस्मृति ने ही संसार को कलियुग बनाया था। हम सब भूल गए थे हम आत्मा हैं, परम धाम से आए हैं, हम ओरिजिनल पवित्र देवता हैं। भूल गए थे सारा कुछ। तभी तो कलियुग में आके विकारों के वश हो गए। तो बाबा ने कहा कि अब तुम विस्मृतियों के संसार से निकल आए हो और जो स्मृति स्वरूप रहता है वो हीरो पार्टधारी है। तो बाबा ने कहा इस समय संगम युग पर आप बच्चे डबल हीरो हो। हीरो पार्टधारी तो हो ही हो, लेकिन हीरे समान वैल्यूएबल भी हो। तो क्या हो गए हम? डबल हीरो पार्टधारी हो। हीरे जैसे वैल्यूएबल भी हो और हीरो पार्ट बजाने वाली विशेष आत्मा हो। इसलिए बाबा ने कहा कि हमेशा इस नशे में रहो कि वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य। इस नशे में रहना, नशा भी बड़ा काम करता है। जैसे बाबा ने कहा कोई लौकिक रूप में किसी का कोई ऑक्यूपेशन हो, किसी भी प्रकार का जॉब, कारोबार, बिजनेस जो भी करते हो, कभी भूलते नहीं है। कोई एडवोकेट है, पूछो भाई क्या करते हो, भूलेगा थोड़े कि एडवोकेट हूँ कि डॉक्टर हूँ, पता नहीं। जैसे किसी को अपना लौकिक ऑक्यूपेशन हमेशा याद रहता है, ऐसे ही बाबा ने कहा आप बच्चे हमेशा इस नशे में रहो कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। तब कहेंगे विशेष आत्मा हो। यादों का सारा सौदा है, स्मृतियों का सौदा है। हमारा ही यादगार स्वरूप है हनुमान। हनुमान का मिसाल भी ऐसा देते हैं कि उसको भूल जाने की आदत थी। शक्तिशाली बहुत था, महाबली महावीर हनुमान कहते हैं। अनंत शक्तियाँ जो सूर्य को भी निगल जाए, बताते हैं ऐसा ना, उड़ जाए, जो मर्जी कर ले, पहाड़ उठा ले,
पर उसको अपनी शक्तियाँ हमेशा भूल जाते थे। जब भूल गया तो सारी एक्टिविटी बंदर वाली करता था, और जब याद दिला दो फिर तो राम से भी ज़्यादा शक्तिशाली। तो इसलिए बाबा कहते ये तुम्हारा रूप है, भूले हुए हो तो बंदर हो। बंदर माना क्या, मुंह थोड़े बंदर का लग जाता है। वैसी वृत्तियाँ पुराने वाली कलयुग वाली जागृत हो जाती है। और अगर याद आ गया मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं हीरो पार्टधारी आत्मा, मैं हीरे समान जीवन वाली आत्मा, वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, मैं संगम युग पर भगवान का बच्चा, तो जैसे ही याद आएगा वो यादों का बल काम करता है। नशे में आ जाते, खुशी में आ जाते, बस लगता है कि अब तो कोई कमी काम करेगी नहीं। जब भी ऐसी स्मृतियों के मौके होते हैं, पूछो कौन सी कमी छोड़ी, फटाफट हम लिख देते हैं ये छोड़ी ये छोड़ी ये छोड़ी। लगता है वो तो आएगी नहीं, क्यों, अभी हम स्मृतियों में बैठे। तो स्मृति का नशा होता है, पावर होती है। और फिर अगर स्मृतियाँ भूल जाती है तो वही छोटी छोटी बातें जो हमें लग रहा था कि छोड़ना क्या बड़ी बात है, वो फिर वापस आ जाती है। इसलिए आज बाबा ने कहा है कि विशेष आत्मा कौन, जो सदा इस नशे में रहे कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य, नशे में रहे और स्मृतियाँ काम करती रहें। तो इसलिए हमें आदत डालनी चाहिए, कोई भी कर्म के शुरू में, मध्य में, अंत में स्मृतियाँ दोहरा लें। इसलिए हम रोज़ स्वमान लिया करते हैं। स्वमान माना ही रोज़ अपने आप को एक रिमाइंडर लगाया करते हैं कि मैं कौन हूँ। रोज़ यही रिमाइंडर होता है ना स्वमान में कि मैं कौन हूँ। आज मैं विशेष आत्मा हूँ, आज मैं हीरो पार्टधारी आत्मा हूँ। तो ऐसे मैं का ही लेते हैं ना रोज़, ताकि जो कलयुग ने हमें सब कुछ भुला दिया है वो सारा कुछ अभी संगम युग पर हम वापस याद कर लें कि मैं कौन। कलयुग ने तो हमें भुला के बंदर लायक बना दिया था। बाबा कहते मैं आता हूँ तो बंदर से मंदिर लायक बना देता हूँ। इसलिए हनुमान की शक्ल बंदर जैसी दिखाई है, पर मंदिर में भी पूजा हो रही है, माथे पे मुकुट भी दिखाया है। तो यानी हमारा ये कलयुगी शरीर तो यही रहता है, दुनिया के संबंध, कारोबार, पोस्ट पोजीशन वही रहते हैं, लेकिन हमारी अंदर से स्मृतियाँ बदलने से हम पूजने लायक बन जाते हैं, मंदिर लायक, मुकुट लायक। अभी संगम युग पर ये सारी तैयारी हमारी होती है। तो आज हमें घोटा लगाना है कि मैं कौन, कैसी विशेष आत्मा, डबल हीरो। एक सृष्टि चक्र में भी हीरो पार्टधारी हूँ और दूसरा हीरे तुल्य वैल्यूएबल जीवन है मेरा। तो हमें हमेशा गीत गाते रहना है, वाह रे मेरा श्रेष्ठ भाग्य। अपना ऑक्यूपेशन याद रखना है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, ये मेरा ऑक्यूपेशन। तो ना कोई पूछे क्या करते हो, बोलो हम श्रेष्ठ बन के दुनिया को श्रेष्ठ बना रहे। हम रमेश भाई का अनुभव पढ़ रही थी भाग्य विधाता किताब में, तो कहते मैं बाबा को लेके सुबह सैर को किसी पार्क में लेके गया और रास्ते में उनका कोई जानने वाला मिल गया। जानने वाला मिला तो बाबा से परिचय कराया। तो वो बाबा से पूछता है आप क्या करते हैं। अब बाबा का जवाब सुनो। बाबा उनको जवाब देते हैं कि मेरे को परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा नाम दिया, मैं नई सृष्टि बनाने का काम करता हूँ। नशा देखो बाबा का,
बाबा कुछ और रूप भी बदल सकता था, कुछ भी बोल सकता था। स्पष्ट बोला, स्वयं परम पिता परमात्मा ने मुझे प्रजापिता ब्रह्मा का नाम दिया, तो मैं पुरानी सृष्टि को बदल नई सृष्टि बनाने का काम करता हूँ। ब्रह्मा बाबा ने कितना स्पष्ट अपना ऑक्यूपेशन बताया। अब कोई आपसे पूछे क्या करते हो, क्या जॉब करते हो, क्या जवाब दोगे? कॉलेज में आपसे कोई पूछे क्या सब्जेक्ट है आपका, क्या बोलोगे? हाँ, विश्व कल्याण ये हमारा सब्जेक्ट है। हम विश्व परिवर्तन का काम कर रहे हैं। हम सृष्टि के हीरो पाटधारी है, हीरे तुल्य हमारा जीवन है। ये अंदर ऐसे रियल वाला नशा हो, फिर जो शब्द निकलेंगे ना, तीर लगेगा सामने वाले को एकदम। फिर फिलॉसफी नहीं लगेगी कि ऐसे ही ये रटे रटाए शब्द बोल रहे हैं, फिर रटा दिए इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, ये हैं, ये लगते भी हैं, वैसे ही लगते हैं। ये इनका जीवन ही वैसा लगता है कि उनको लगे हाँ भाई बिल्कुल बात ही ऐसी है, आप तो काम ही ऐसा करते हो। तो वो हमारा स्वरूप हमारे नशे से प्रकट होता है। तो अंदर वो नशा चढ़ा रहे, मैं कौन? मैं विशेष आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा हूँ। इस समय हीरो पार्ट बजाने वाली हीरे तुल्य वैल्यूएबल आत्मा हूँ। ये स्मृतियों को बार बार हमने रिवाइज करते रहना है, ठीक है।